नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटिक्स में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह आपके लिए लेकर के आए हैं यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन MCQ कवर किए जाएंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। टीको मेला अंडरडेटा को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान के राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाला रोहिड़ा वृक्ष मर्द का सावन कहलाता है। जैविक चूहा मुख्य रूप से रोहिड़ा के पुष्पों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन या कथन सत्य है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ये दो क्वेश्चन सत्य हैं, पहला और दूसरा। लेकिन तीसरा यहाँ पर ये गलत रहेगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया। मस्ता का सागवान राजस्थान की मरु शोभा के नाम से प्रसिद्ध। जर्बिल चूहा रोहिड़ा के पुष्पों को नहीं बल्कि लकड़ी और जड़ वृक्षों को नुकसान पहुंचाता है, फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यह इसे खोखला हो जाता है। यहाँ पर दिया पुष्पों को नुकसान पहुंचाता है, जबकि पुष्पों को नुकसान नहीं पहुंचाता। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। खेजड़ी की पत्तियाँ, खेजड़ी का वृक्ष, खेजड़ी के फूल और खेजड़ी का ग्रंथ नाम। तो समी ग्रंथ नाम, ग्रंथों में नाम मिलता है समी, आपको पता ही है। खेजड़ी की पत्तियों को क्या कहता है, तो वो लूम कहा जाता है। खेजड़ी के फल को सांगड़ी या खोखा कहते हैं। खेजड़ी का फूल मीजर कहलाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास में बच्चों की सुरक्षा के लिए हुए बलिदानों को कालक्रमानुसार सबसे पहले या बाद में क्रम में व्यवस्थित करना है। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में खिजड़ी गांव का बलिदान। कर्मा गौरा बिश्नोई द्वारा रामासड़ी गांव में दिया गया बलिदान। राजस्थान सरकार द्वारा ऑपरेशन खिजड़ा की शुरुआत। तो यहाँ पर सही क्रम से इनको जमाना है। तो पहले आपका आ जाएगा दूसरा, तभी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। फर्स्ट पर रहेगा दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। कर्मा घोड़ा बिचुलई बलिदान 1604 में जोधपुर के रामसड़ी गांव में हुआ था। यह प्रथम रिकॉर्डेड बलिदान था। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में खिचड़ी घटना 1730 भाद्रपद शुक्ल 10वीं को हुई। ऑपरेशन खिचड़ा की शुरुआत वृक्षों के वैज्ञानिक सुरक्षा की 1991 में हुई। तो 2, 1, 3 करेक्ट आंसर है। अगला है खिचड़ी घटना 1730 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर यह घटना भाद्रपद शुक्ल 10वीं को जोधपुर के तत्कालीन महाराजा अभय सिंह के काल में हुई। इस घटना में कुल 363 लोगों ने बच्चों को बचाने के लिए प्राणों की आहुति यानी बलिदान दिया था। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल 10वीं को खिचड़ी गाँव में वृक्ष विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला आयोजित होता है। तो यहाँ पर आपके तीनों ही कथन सही रहेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कथन ए और आर को पढ़ना है। खिजड़ी वृक्ष को राजस्थान कल्पवृक्ष और राजस्थान गौरव कहा जाता है। बीकानेर रियासत के आधिकारिक राजचिन्ह में मोटो में खिजड़ी वृक्ष का विशेष स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर सही कथन कौन सा है, ए बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। दोनों ही कथन सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। राजस्थान के राज्य पक्षी घोड़ावड़ के संबंध में कौन सा कूट सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित इसको घोड़ावड़ को दर्जा प्राप्त हुआ था 21 मई 1981 को। राष्ट्र पक्षी वैज्ञानिक नाम कायोटिस नाइग्रेपस। मुख्य स्थली राष्ट्रीय उद्यान सांकलिया सोरसन में। पसंदीदा भोजन मक्का बाजरा, ये गलत है इसका। पसंदीदा भोजन मक्का बाजरा यहाँ पर गलत रहेगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर ये गलत है। प्रदीप और घोड़ावड़, चिंकारा, रोहिड़ा और खिजड़ी। तो घोड़ावड़ को मालमोड़ी या अखुणा पक्षी के नाम से जाना जाता है। चिंकारा को गजेला बनेटी, रोहिड़ा टिकुमेला डुलेटा और
खिजड़ी जाटी। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर यह था। घोड़ाओं को स्थानीय भाषा में मालमोड़ी घोड़ा पक्षी भी कहते हैं। चिंका का वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी। नोएडा का वार्षिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा। खिजड़ी को हरियाणा पंजाब में जाटी ग्रंथों में समी भी कहते हैं। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन वेस्टर्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत 5 जून 2013 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर हुई। इसका मुख्य उद्देश्य संकटग्रस्त पक्षी घोड़ावड़ का संरक्षण करना है। इस प्रोजेक्ट को सर्वप्रथम 12 के सौरसन क्षेत्र से लॉन्च किया गया। तो इसी प्रकार के कथन आधारित क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो इसीलिए आपके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लेकर के आए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही रहेगी, लेकिन तीसरा है यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। घोड़ावड़ की घटती संख्या को रोकने के लिए 5 जून 2013 को यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। लेकिन कथन 3 गलत है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत सर्वप्रथम जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान से की गई कि ना कि सौरसन से। यहाँ पर सौरसन दे रखा है, जबकि क्या रहेगा मरु उद्यान। राजस्थान के वन्यजीव पशु चिंकारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है। चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा 22 मई 1981 को दिया गया। मुख्य रूप से जयपुर के नाहरगढ़ अभ्यारण्य और जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है। चिंकारा राजस्थान के जोधपुर जिले का आधिकारिक जिला शुभंकर है। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी है। तो यहाँ पर गलत कथन की पहचान करनी है, तो वो सी ऑप्शन चिंकारा और जोधपुर जिले का आधिकारिक शुभंकर है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ये चिंकारा है वो बीकानेर और जोधपुर का नहीं है, बल्कि किसका है, गंगानगर जिले का वन्यजीव शुभंकर माना जाता है, मस्कट है। जोधपुर का नहीं, जोधपुर का शुभंकर है कुंजा पक्षी। निम्नलिखित घटनाओं और दर्जों को उनके घोषित वर्ष के अनुसार भर्ती क्रम में व्यवस्थित करना है। घोड़ावड़ को राज्य पक्षी का दर्जा, खिजड़ी को राज्य पक्षी का दर्जा, घोड़ावड़ पर डाक जारी होना 2.5 कीजिएगा। तो क्रम से क्या रहेगा आपका, पहला डाक टिकट जारी हुआ घोड़ावड़ पर, दूसरा घोड़ावड़ को राज्य पक्षी का दर्जा मिला, और अगला है खिजड़ी को बच्चों को राज्य का दर्जा। तो घोड़ावड़ पर डाक टिकट 1 नवंबर 1980 को जारी हुआ था। राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई 1981 को दिया गया। खिजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया। 1980 81 83 के अनुसार ये ऑप्शन सही आपका आंसर हो जाता है। राजस्थान के राज्य पालतू पशु ऊँट के संबंध में कथनों पर विचार करना है। ऊँट को राज्य पशु पालतू श्रेणी का दर्जा आधिकारिक रूप से 19 सितंबर 2014 को दिया गया। बीजी पशु गणना 2019 के अनुसार भारत के कुल ऊँटों का लगभग 84.83% राजस्थान में पाया जाता है। सर्वाधिक ऊँट जैसलमेर और न्यूनतम प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऊँट के आभूषणों को विपरीत करना है। नाक का आभूषण क्या कहलाता है ऊँट का, तो नाक के आभूषण को मोहरा कहते हैं। गले के आभूषण को गौरबंद, मुँह का जो आभूषण होता है उसको मोर का कहा जाता है, पूंछ के आभूषण को परछड़ी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऊँट की संस्कृति उससे जुड़े अनुसंधान केंद्रों के संबंध में कौन सा एवं सम्मिलित नहीं है। तो केंद्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान छोड़वी बीकानेर में स्थित है, सही है। केमिकल मिल्क प्लांट की स्थापना जयपुर में की गई है। भारत का प्रथम केमिकल मिल्क डेयरी जोड़वी बीकानेर में स्थित है। लेकिन ऊँटों की बलि के लिए प्रसिद्ध स्थान मुबारक महल जयपुर नहीं है। जयपुर में नहीं है, कहाँ पर है, एक टोंक में। ऊँटों की बलि के प्रसिद्ध मुबारक महल टोंक जिले में है, जयपुर में नहीं। जयपुर के सिटी पैलेस में भी एक मुबारक महल है, लेकिन वह अपनी मेहमानबाजी और स्थापित के लिए प्रसिद्ध है, बलि के लिए नहीं। टोंक में ऊँट वध अधिनियम 21 सितंबर 2014 के बाद इस प्रथा पर रोक लगाई गई। यदि अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर इसी प्रकार के लिए व्याख्यात्मक रूप से आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कवर करेंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाए। ए और आर कथन को करके सही कूट का चयन करना है। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए द्वारा 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष घोषित किया गया। ऊँट के दूध में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। मानव शरीर में डायबिटीज, मधुमेह के रोग के निवारण और प्रबंधन में अत्यंत प्रभावी है। तो यहाँ सही कूट का चयन करना है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 को घोषित किया गया। आर भी पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से सत्य है। ऊँटनी का दूध इंसुलिन गुणों के कारण डायबिटीज निवारण में काम आता है, परंतु दोनों बातें स्वतंत्र रूप से सत्य हैं। डायबिटीज के गुण के कारण यूएनओ ने इसे विशेष वर्ष घोषित नहीं किया था, इस कारण यह सही व्याख्या नहीं है। गंगा रिसाला के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर गंगा रिसाला
बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा गंगा नदी के पानी को मरुस्थल लाने के लिए बनाई गई नहरी योजना। महाराजा गंगा सिंह द्वारा गठित ऊँट सवार सैनिकों के लिए 100% सैन्य टुकड़ी सेना थी। तो गंगा रिसालत क्या थी? सैनिक टुकड़ी थी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। गंगा सिंह ने ऊँटों की विशेष अनुशासित सेना तैयार करने के लिए गंगा रिसाला कहा जाता था। इस सेना ने प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी वीरता का लोहा मनवाया। तो गंगा रिसाला ऊँट सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने बनाई थी ये? गंगा सिंह ने। देखिए, राजस्थान के राज्य गीत के सैयद आलम के संबंध में कथनों पर विचार करना है। इसे आधिकारिक रूप से राजगीत का दर्जा 22 जून 2017 को दिया गया। यह मूलतः हृदय गीत और मांड गायन शैली में गाया जाता है। इस गीत को सर्वप्रथम गाने का श्रेय अल्लाह जलाबाई को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने ख्याति दिलाई। तो यहाँ असत्य कथन कौन सा है? तो केवल बी ऑप्शन है। केवल 3 जो कथन है ये यहाँ पर गलत हो जाता है। बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। असत्य सर्वप्रथम गाने का श्रेय उदयपुर की मांगी बाई को जाता है। केसीएफ आलम किसने गाया था? मांगी बाई। बीकानेर की अल्लाह जलाबाई ने इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाकर प्रसिद्धि दिलाई थी। नागी सबसे पहले गाया। घूमर नृत्य ग्रासीय स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? लूट नृत्य, कथक के प्रवर्तक, लाका। तो ये मैचअप में करना है। तो घूमर जो नृत्य है इसका जो मिलान रहेगा वो लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है या आत्मा कहा जाता है। लूर ग्रासीय स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है जो घूमरी होता है। कथक घराने के प्रवर्तक भानु जी माने जाते हैं और कथक कलाकार बिरजू महाराज लक्ष्मीराम। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। राजस्थान के प्रसिद्ध राजकवि सूर्यमल मिश्रण के संबंध में कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही नहीं है? इनका जन्म बूंदी के हरड़ा गांव में हुआ, सही है। ये तत्कालीन शासक महाराजा राम सिंह के प्रथम दरबारी विद्वान थे, ये भी सही है। तो मात्र 10 वर्ष की लपाई में अपनी प्रसिद्ध रचना बीस सरसाई की रचना की, ये गलत हो जाएगा। वंश वासकर रसी शाह तो छंदमयी उक्ति की प्रमुख रचना है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत रहेगा। उन्होंने मिश्र 10 वर्ष की आयु में जो पहली रचना लिखी थी उसका नाम रामरंग जाट था, ना कि भीड़ सत्सई। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत रहेगा। राजस्थान के राज्य खेल बास्केटबॉल के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। बास्केटबॉल वर्ष 1948 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया। राज्य में पुरुष बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में, महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर। स्थापना 2007 में संचालित हनुमान सिंह सुरेंद्र कटारिया इस खेल के राजस्थान से जुड़े हुए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन ये आपका सही आंसर रहेगा। ये तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्य वाद्य यंत्र लोगों के संबंध में कथनों पर विचार करना है। यह फूंक मार कर बजाया जाने वाला एक विशिष्ट सुरवाद्य है। राजस्थान में वाद्य यंत्रों के रूप में भीड़ और कालबेलिया जाति के द्वारा बजाया जाता है। पद्म श्री रामनाथ चौधरी इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं और नाक से अलगोजा बजाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन डी ऑप्शन यहाँ पर गलत आंसर रहेगा। गणगौर तीज मकर संक्रांति के अवसर पर घेवर मिठाई बनाते समय ये बजाया जाता है, ये गलत है। गणगौर तीज मकर संक्रांति पर बनाई जाती है घेवर की मिठाई। अलगोजा वाद्य यंत्र बजाने का घेवर बनवाने से कोई संबंध नहीं। अलगोजा एक स्वतंत्र सुश्रवाद्य है। भीड़ कालबेली जाति सांस्कृतिक उत्सवों में से बचाते हैं। रामनाथ चौधरी ने इसे नाक से बजाने में सिद्धता हासिल की है। हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। जनवरी 2026 में 32वें अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का आयोजन जोड़वी बीकानेर में किया गया। तो कौन सा ऊँट महोत्सव था 32वां? इस महोत्सव का मुख्य आयोजन स्थल हमेशा बीकानेर रहता है। तो 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन आंसर रहेगा। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ऊँट प्रजनन प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर इस योजना की शुरुआत गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2016 को की गई। योजना के तहत ऊँट पालकों को 20,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि 2 समान किस्तों में दी जाती है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। बछड़े को तोड़िए, जन्म पर पालक
और आयकर रहवाई जाता आर्थिक सहायता 20,000 राशि 2 किस्तों में प्रदान की जाती है। मृतक ऊँट की खाल की चित्रकारी को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है हस्तकला। जीवित ऊँटों के बालों की कटाई या चित्रकारी झटकताई। ऊँट श्रृंगार लोकगीत घोड़बंद। पालक जाति रायका रहवाई। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा यहाँ पर। लोक मान्यता के अनुसार मारवाड़ पश्चिमी राजस्थान सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है, जिन्हें ऊँट देवता के रूप में पूजा जाता है? गोगा चौहान, बाबूजी राठौर, रामदेव जी कंवर, तेजाजी महाराज। तो बाबूजी को डी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। ऊँट बीमार होता है तो रायका रहवाड़ी जाति द्वारा फड़का वाचन किया जाता है और इनको ऊँटों का संरक्षक दिखा जाता है बाबूजी को। आर और ये कथन को पढ़ करके सही ऊँट का चयन करना है। ऊँटों के संरक्षण के राजस्थान ऊँट प्रबंधन से अस्थायी प्रवासन निर्यात का विनियमन अधिनियम लागू किया गया। यह राज्य में आधिकारिक रूप से 21 दिसंबर 2014 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये और दोनों ही सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। राजस्थान लोक संस्कृति देवियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथाओं से कौन सी एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिनकी सवारी ऊँट है? तो ऊँट जिसकी सवारी है सरिका माता की। बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। ऐसी देवी जिसकी सवारी ऊँट है, एकमात्र ऊँटों की सवारी वाली माता। शीतला माता की सवारी गधा होती है। बड़ी माता का संबंध चूहों से है। घूमर नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। घूमर मुख्य रूप से सामान्य या विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाने वाला रूप है। घूमरिया केवल छोटी बालकों द्वारा किया जाने वाला रूप। नूर घरास या स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला रूप है। ऑप्शन डी सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान के राज्यगीत के बालम आबोनी पधारो हमारे देश को आधिकारिक रूप से सरकार द्वारा किस वर्ष दर्जा या स्वीकृति दी गई? ये दी गई थी आपको 22 जून 2017 को। इसका ऑप्शन सही आंसर रहेगा। और ये रजवाड़ी गीत के उपनाम से भी जाना जाता है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए। राधे राधे।